छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा में चुनावों का बिगुल बज चुका है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। युवा नेता आकाश शर्मा रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। युवा नेता आकाश शर्मा को लेकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद उनके नाम पर मंगलवार को अंतिम मुहर लगा दी गई थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया था। रविवार को रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को 2 नामों का पैनल भेजा गया, जिसमें प्रमोद दुबे का नाम सबसे आगे था। बाद में उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए युवा चेहरे आकाश शर्मा पर सभी की सहमति बन गई और उन्हीं के नाम की घोषणा कर दी गई। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो 7 साल तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी दावेदारी पेश की थी। साल 2018 और 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में टिकट मांगी थी। उस दौरान आकाश शर्मा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने उन पर अपना भरोसा जताया है। इस बार भी टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं में अंदरूनी कलह और खींचतान देखने को मिली। पार्टी के सीनियर 3 बड़े नेताओं ने टिकट के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी की गई तो पार्टी कार्यकर्ताओं में दबी जुबान से नाराजगी देखी गई। सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के बाद कन्हैया अग्रवाल ने टिकट वितरण से पहले ही नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। हालांकि पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं को किनारे रख आकाश शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं की नाराजगी को आखिर कैसे दूर करेगी। रायपुर नगर उप निर्वाचन 2024 के अंतर्गत अभी तक 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शबिस्ता खान, सुषमा अग्रवाल, महेंद्र कुमार बाग ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। रायपुर दक्षिण उप निर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में कंट्रोल रूम बनाया। PCC चीफ दीपक बैज के निर्देश पर संगठन प्रभारी मलकीत गैदू ने इसका आदेश जारी किया। दीपक मिश्रा को कंट्रोल रूम का प्रभारी और सलाम रिजवी को समन्वयक बनाया गया। राजेंद्र पप्पू बंजारे, नरेश गढ़पाल, सुमेन चटर्जी, चंद्रवती साहू, दीप्तेश चटर्जी, पूजा देवांगन, लक्ष्मी देवांगन, साक्षी सिरमौर, पल्लवी सिंह, अशोक चतुर्वेदी, गीता सिंह सहित 20 नेताओं को सदस्य बनाया गया। दूसरी ओर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस नाम पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते 4 गुटों की लड़ाई में 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिनका रायपुर से कोई लेना देना भी नहीं है, रायपुर से कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते। कांग्रेस के 4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये चुनाव रायपुर दक्षिण की जनता जो एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और उससे भी ज़्यादा वोटों से सुनील सोनी जी को कमल फूल का बटन दबाकर जिताएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।